क्या आपने कभी भैंस को एक शेर को उठाकर पटकते हुए देखा है, या फिर एक ज़ेब्रा को किसी खूंखार शेर को लात मार कर जख्मी करते हुए देखा है? शेर जंगल का राजा होने के साथ ही बेहद खतरनाक जानवर भी है, लेकिन कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है और उसे भी हार का सामना करना पड़ता है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाने वाले हैं जहां शेर ने गलत जानवर से पंगा ले लिया और उसको मुंह की खानी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। लायन मेस्ड विद बुफेलो। दो शेर आज एक भैंस का शिकार करने वाले हैं और इसके लिए वो अपनी पैनी नजर भी जंगल में घूमती हुई भैंस पर गड़ाए हुए हैं। जैसे ही उन्हें सही मौका मिलता है वो भैंस पर हमला कर देते हैं और अपने एक ही वार में शिकार की पीठ पर हमला करने में कामयाब रहते हैं। दोनों शेर उस भैंस को कसकर पकड़ लेते हैं और घायल कर देते हैं। शिकार के घायल हो जाने के बाद एक शेर वहां से चला जाता है, जबकि दूसरा शेर अपने शिकार को वहीं पकड़कर बैठ जाता है। भैंस को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि अब उसकी मौत निश्चित है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर भी नहीं मारती। मगर तभी एक जगह पर लाचार भैंस की मदद के लिए उसके दो साथी भी आ जाती हैं। भैंस की ऐसी दयनीय हालत देखकर एक भैंस आक्रामक हो जाती है और शेर को उठाकर पटकना शुरू कर देती है। भैंस के इस हमले से शेर भी घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाना ही सही समझता है। लायन मेस्ड विद ज़ेब्रा। एक मैदान में ज़ेब्रा का एक बड़ा झुंड टहल रहा है कि तभी उन पर एक शेर का हमला होता है। खूंखार शेर के हमले से बचकर सभी ज़ेब्रा भागने लगते हैं, मगर एक ज़ेब्रा का बच्चा शेर की पकड़ में आ जाता है। उसकी पकड़ से छूटने के लिए बच्चा काफी हाथ पैर भी मारता है, लेकिन शेर की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चलती। तभी अपने बच्चे को शेर के चंगुल में फंसा हुआ देख उसकी माँ वहां आ जाती है और शेर पर हमला करने लग जाती है। मादा ज़ेब्रा शेर पर पहले अपने सिर से और फिर अपने पैरों से हमला करती है। उसका हमला इतना आक्रामक होता है कि शेर भी हक्का बक्का रह जाता है और वह ज़ेब्रा के बच्चे को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। ज़ेब्रा ऐसे जानवर हैं जिनके पास नुकीले दांत या चमड़े की ताकत नहीं है, लेकिन इनकी रफ्तार के आगे किसी भी जानवर की नहीं चलती। शेर के कब्जे से छूटते ही मादा ज़ेब्रा भी अपने बच्चे को लेकर वहां से पूरी रफ्तार से भागने में कामयाब हो जाती है और शेर का शिकार सफल नहीं हो पाता। लायन मेस्ड विद हनी बैडर। जंगल का राजा शेर अपने शिकार की तलाश करता हुआ जा रहा है। तभी उसकी नजर एक हनी बैडर पर पड़ती है जो अपनी मस्ती में मस्त होकर घास खा रहा है। उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि आज वो शेर के मुंह खाने वाला भी बन सकता है। वैसे हनी बैडर देखने में काफी छोटा जानवर है, लेकिन हिम्मत के मामले में वो किसी से कम नहीं है। खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, हनी बैडर हमेशा उसका सामना करता है। यहाँ भी शेर उस हनी बैडर के पास पहुंचकर उसे खाने की कोशिश करता है, मगर हनी बैडर उसके सामने बिल्कुल नहीं डरता और निडरता के साथ उसका सामना करता है। शेर जैसे ही उसे मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाता है, हनी बैडर गुर्राने लग जाता है। काफी देर ये लड़ाई चलती है और अब शेर भी समझ जाता है कि हनी बैडर उसका शिकार नहीं बनेगा। आखिर में शेर भी हार मान जाता है और हनी बैडर वहां से उछलता कूदता चला जाता है। लायन मेस्ड विद क्रोकोडाइल। शेर और मगरमच्छ दोनों ही काफी खतरनाक जानवर हैं और शिकार करना बहुत ही अच्छे से जानते हैं। शेर के पास जबड़े और पंजों की ताकत है, तो वहीं मगरमच्छ का जबड़ा और शिकार को गोल घुमाकर मारने की तकनीक उसे बहुत खूंखार बना देती है। इन वीडियो को ही देख लीजिए जहाँ एक मगरमच्छ तालाब के किनारे पर अपने शिकार का मजा ले रहा है। उनके पास में ही एक शेर भी बैठा है जो मगरमच्छ को खाना खाते हुए देख रहा है। शेर भी उस खाने का मजा लेना चाहता है और बार बार उस शिकार की तरफ बढ़ता है, मगर अपने सामने खूंखार मगरमच्छ को देखकर हर बार सहम जाता है और पीछे हट जाता है। ताकतवर होने के बावजूद शेर के मन में मगरमच्छ का डर साफ दिखाई देता है। वहीं एक और वीडियो है जिसमें कुछ शेर मिलकर एक मरे हुए हिप्पो को खा रहे हैं। उनके पास में ही बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं जो शेरों के शिकार पर अपने भी दांत गड़ाना चाहते हैं, मगर शेरों को यह मंजूर नहीं है और वे मगरमच्छों पर हमला करने लग जाते हैं। शिकार को लेकर शेर और मगरमच्छ के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन किसी एक की जीत नहीं होती और शेरों का अपना शिकार मगरमच्छों के साथ शेयर करना पड़ता है। लायन मेस्ड विद हिप्पो। गर्मी से परेशान एक हिप्पो पानी की तलाश में निकला है। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह जाकर उसकी तलाश खत्म होती है, लेकिन इस जगह पर पहले से ही शेरों का कब्जा है। शेर खूंखार होते हैं और अपनी जगह और शिकार किसी को भी नहीं देते, चाहे इसके लिए उन्हें खूनी लड़ाई ही क्यों ना लड़नी पड़ जाए। लेकिन हिप्पो भी कम खतरनाक नहीं होता है और जरूरत पड़ने पर
वो अपने से भी खूंखार जानवर से भिड़ जाता है। जैसे ही हिप्पो इस जगह पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, शेरों का झुंड उस पर हमला कर देता है और उसे वहां से भगाने लगता है। मगर हिप्पो वहां से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है और वो भी शेरों के हमलों का जवाब देने से पीछे नहीं हटता। हिप्पो का आक्रामक रूप देख शेरों को भी उस बात का अंदाजा हो जाता है कि वे उसे नहीं हरा पाएंगे और वे पीछे हटने लगते हैं। अब वह समय आ जाता है जब पानी पर हिप्पो का कब्जा हो जाता है और शेरों को हार का सामना करना पड़ता है। लायन मैस्ड विद जिराफ। 5 शेर खाने की तलाश में निकले और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटने वाले। तभी उनकी नजर एक जिराफ पर पड़ती है और वो उसे अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 शेरों के बीच फंसे जिराफ को ये बात तो समझ आ जाती है कि वो आज नहीं बचने वाला है, लेकिन फिर भी वो खुद को शेरों के शिकंजे से बचाने की कोशिश में लग जाता है। जिराफ आक्रामक रूप अपनाता है और वहां से पूरी स्पीड से भागने लग जाता है। जब जिराफ वहां से निकलने की कोशिश में रहता है तो शेर हर तरफ से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिराफ अपने सामने आने वाले हर शेर को अपने पैरों से मारता है और तेजी से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। लायन मैस्ड विद पोर्क्यूपाइन। आज की रात कुछ शेर अपने बच्चों को लेकर शिकार की तलाश में निकले हैं। तो अभी उनकी नजर एक पोर्क्यूपाइन पर पड़ती है और वे सब वहीं उसके शिकार के लिए रुक जाते हैं। मगर पोर्क्यूपाइन का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके शरीर पर नुकीले कांटे होते हैं जो उनके शिकार को घायल करने के काम आते हैं। जब कभी पोर्क्यूपाइन शिकार को नजदीक से देखता है तो अपने कांटों को ऊपर कर अपनी हिफाजत करता है। शेर के बच्चे उस पोर्क्यूपाइन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसका शिकार करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को ये बात पता नहीं होती कि पोर्क्यूपाइन बहुत खतरनाक होता है और वो उन्हें चोट भी पहुंचा सकता है। शेर के बच्चे जैसे ही पोर्क्यूपाइन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो अपने बचाव में अपने कांटों को ऊपर कर देता है और शेर के एक बच्चे को वो कांटा लग जाता है। इसके बाद शेर के बच्चे उस पोर्क्यूपाइन से डरकर वहां से निकलना ही बेहतर समझते हैं। शेरों के वहां से जाने के बाद पोर्क्यूपाइन भी वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। लायन मैस्ड विद विल्डेबीस्ट। 2 शेरों ने एक विल्डेबीस्ट को अपना शिकार बनाया है और उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तभी विल्डेबीस्ट उठ खड़ा होता है और अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है। आमतौर पर विल्डेबीस्ट शांत स्वभाव के होते हैं, मगर जब उनकी जान पर बनाती है तो वे शेर से भी लड़ने से पीछे नहीं हटते। विल्डेबीस्ट खुद की जान को शेरों के चंगुल से बचाने के लिए उन पर अपने सिर और पंजों से हमला कर रहा है, लेकिन शेर की पकड़ भी काफी मजबूत होती है और वो आसानी से अपने शिकार को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। शेरों ने विल्डेबीस्ट को दोनों तरफ से घेरा हुआ है और उसके लाख छटपटाने के बाद भी वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों जानवरों के बीच लड़ाई का यह सिलसिला देखते ही देखते खूंखार होता जा रहा है और विल्डेबीस्ट शेरों पर भारी पड़ने लगता है। विल्डेबीस्ट का यह खूंखार रूप शेरों को भी उस पर से अपनी पकड़ छोड़ वहां से निकलने पर मजबूर कर देता है। शेर वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं और विल्डेबीस्ट विजेता बन जाता है। लायन मैस्ड विद बुल। जंगल में घूमते हुए खूंखार शेरों की नजर एक अकेले भैंसे पर पड़ती है। वे दबे पांव उस भैंसे की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसे उनके आने का पता ना लग जाए और शिकार उनकी पहुंच से दूर ना निकल जाए। मौका पाते ही शेर उस भैंसे को घेर कर उस पर एक साथ हमला बोल देते हैं। अचानक हुए हमले से भैंसा थोड़ा घबरा जाता है, मगर तुरंत ही होश संभालता है और शेरों के हमले का जवाब देने लगता है। शेरों का हमला खतरनाक होता है, लेकिन यहाँ भैंसा भी कुछ कम नहीं है। वो उन शेरों पर लगातार अपने सिर और सींग से हमला करने की कोशिश करके उन्हें खुद से दूर भगाने की कोशिश करता है। काफी देर तक तो भैंसा अपनी रक्षा करने में कामयाब रहता है, लेकिन फिर भी शेर उसे जख्मी करने में सफल हो जाते हैं। एक शेर भैंसे के पीठ को पकड़ लेता है तो दूसरा शेर उसकी टांग पर काटना शुरू कर देता है। वो भैंसा वैसे तो काफी घायल हो जाता है, लेकिन शेरों से लड़ना नहीं छोड़ता। आखिरकार एक ऐसा मौका आता है जब वो शेरों की गिरफ्त से छूटकर भागने में कामयाब हो जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तो देखा आपने कि कैसे खतरनाक शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है और उसे मुंह की खानी पड़ जाती है।